लेकिन कोई एक मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? एक, अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। मलविंदर जी, जो वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए, क्या वो वादे निभाने में आप कामयाब हुए हैं? क्योंकि जनता जो यहाँ पर मौजूद है वो दरअसल आपसे संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही। नहीं, डेफिनेटली पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके एजेंडे में 3-4 चीजें अहम थी। एक तो जो नशे का कारोबार रहा, जिससे जवानी का नुकसान हुआ, पंजाब में बेरोजगारी, पंजाब से नौजवानों की माइग्रेशन, पंजाब की जो एक बैकबोन है एग्रीकल्चर, उसको रिवाइव करना। तो डेफिनेटली नशे का जैसे मुद्दा है, मैं उसको मैं मानने से इनकार नहीं करता, लेकिन इसमें मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, नशे में बहुत बड़ा एक नेक्सस पंजाब में काफी सालों से काम कर रहा है, जिसमें पॉलिटिकल लोग, नशे के कारोबारी और कुछ ब्लैक शीप जो पुलिस में भी हैं। और मान साहब की सरकार ने उसको खत्म करने के लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे पहली बात है जो आप तो सब हरा हरा बताएंगे ही, नहीं, मैं बता रहा हूं, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो यहाँ की जनता जो है जिससे संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही है। राजीव जी, आपसे भी हम सवाल इस पर करेंगे, लेकिन आंकड़ों का एक बार रुख कर लेते हैं। दरअसल वोट फीसदी के हिसाब से किसको कितने फीसदी वोट हासिल होंगे पंजाब में, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। अब सबसे अहम पार्टी जो इस वक्त पंजाब में सबसे आगे निकल रही है वो आम आदमी पार्टी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछली बार आम आदमी पार्टी की जहां एक सीट पंजाब में आई थी, इस बार देश के मिजाज में ये बढ़कर 5 सीटों तक पहुंच गई है। यानी कि जो इनका वोट फीसदी है वो भी बढ़ गया है। वोट फीसदी 27.2% है, जबकि कांग्रेस को 37.6% है और इसके साथ ही 16.9% बीजेपी को हासिल है। तो अगर आज चुनाव हुए तो पंजाब में किसको कितने फीसदी वोट हासिल होंगे ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही अकाली दल के 14.4% वोट होंगे और अन्य के 3.9%। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। खुश रहें, आबाद रहें, क्या हमारी क्या तुम्हारी, बैर नहीं किसी से, अपनी सबसे यारी, सारी दुनिया प्यारी, दिखाएंगे सईद अंसारी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, जैन जी से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है, और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इससे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। काले कारनामे करने वाले
ब्लैक पेपर ही लाएंगे भाई। जिन्होंने 10 सालों में देश में भ्रष्टाचार की नई ऊंचाइयां छुई, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को एक तरह से खत्म कर दिया, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था रखी, ये तो नरेंद्र मोदी जी ने देश के हित में 10 साल तक इनके इन काले कारनामों को उजागर नहीं किया कि देश का नुकसान ना हो। लेकिन देश का जितना नुकसान कांग्रेस ने, यूपीए की सरकार ने किया, ये श्वेत पत्र में साफ दिखता है। हमने देश हित में इनका काला चेहरा देश के सामने नहीं रखा, इनके काले कारनामे नहीं रखे। हमें कितने बार तुम बोलते रहोगे, और 2G कहो, कोल कहो, सारे जेपीसी हो चुके हैं, तुम्हारी सरकार 10 साल गुजार चुके हैं, सारे तफ्तीश करने की सारे हथियार तुम्हारे पास ही थे, तो अब तक तुम्हें रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर भी कुछ क्यों नहीं निकली? फिर तुम्हें व्हाइट पेपर क्यों नहीं लानी पड़ी? इतने ईडी सीबीआई रहते हुए क्यों व्हाइट पेपर लाने पड़ी? और वो भी चुनाव के पहले, कि लोगों को दोबारा गुमराह किया जाए। यही है ना बात, लोग समझते हैं। काम और जीवन में संतुलन बनाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक बड़ी पहल की है, जिसको ऑस्ट्रेलिया के लोगों का खुलकर समर्थन मिल रहा है। दरअसल सरकार ने सदन में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पास किया है, जो कामगार लोगों को काम करने के घंटों के बाद ऑफिस या मालिकों की कॉल और संदेश को नजरअंदाज करने का अधिकार देगा। सरकार की इस पहल से ऑस्ट्रेलिया के लोग बेहद खुश हैं। इतना ही नहीं, इस कानून के तहत कर्मचारियों से ड्यूटी के बाद ऑफिस का कोई भी काम नहीं कराया जा सकेगा। अगर कोई अधिकारी अपने कर्मचारी को ड्यूटी खत्म होने के बाद किसी भी तरह का काम करने के लिए मजबूर करता है या दबाव डालता है, तो उसे तगड़ा हर्जाना भी देना होगा। लोग इसे सराहनीय कदम बता रहे हैं, लेकिन कुछ व्यापारिक नेताओं ने सरकार की इस पहल को गलत और जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है, जबकि फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के और देशों में ये कानून पहले से लागू है। दरअसल लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया में वर्क कल्चर को सुधारने की मांग की जा रही थी, जिसका नतीजा इस रूप में सामने आया। आज तक ब्यूरो। खुश रहें, आबाद रहें, क्या हमारी क्या तुम्हारी, बैर नहीं किसी से, अपनी सबसे यारी,